बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन मैक्रोनीस की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मुनफरिद, आसान और चटपटी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। नमक लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच। ऑयल लिया है मैंने 2 खाने के चम्मच। मैक्रोनीस लिए हैं मैंने 1 किलो। पानी लिया है मैंने 3 से 4 लीटर। पानी को पकने के लिए रख दें। इसके अंदर नमक डाल दें, कुकिंग ऑयल भी डाल दें। जब पानी उबलना स्टार्ट हो जाए तो इसमें मैक्रोनीस डाल दें। मैक्रोनीस उबालने के लिए हमेशा खुला पानी इस्तेमाल करें, उससे ये बहुत अच्छी उबलती हैं। जब आप सारी मैक्रोनीस पानी में डाल दें तो इसको 4 से 5 मिनट तक आपने चम्मच चलाते रहना है, उससे ये आपस में चिपकेंगी नहीं। 8 से 10 मिनट पकाने पे ये बहुत अच्छी तरह से गल जाती हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट ही मैं इनको पकाऊंगी और उसके बाद इसको चेक करने का यही तरीका कि आप इसे तोड़ के भी चेक कर सकते हैं, खा के भी चेक कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पक गई हैं और इनका कलर भी चेंज हो जाता है उबलने के बाद। मैक्रोनीस गल चुकी हैं, चूल्हा बंद कर दें और इनका पानी निकाल दें। इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें। ठंडा पानी डालने का ये फ़ायदा होगा कि अगर आप इसे थोड़ी देर से भी बनाएंगे तो ये फिर भी आपस में नहीं चिपकेंगी। बाकी जो मसाला बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए, उसमें प्याज लिए हैं मैंने 3, जिनको मैंने काट लिया है। टमाटर लिए हैं मैंने 4, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। चिकन लिया है मैंने हड्डी के बगैर 1 किलो और इसको भी मैंने चकोर चकोर टुकड़ों में काट लिया है। लहसुन लिया है मैंने 2 खाने के चम्मच, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। नमक लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच। सुरख मिर्च पिसी हुई ली है मैंने 1 चाय का चम्मच। सुरख मिर्च कुटी हुई ली है मैंने 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च पिसी हुई ली है आधा चाय का चम्मच। सिरका लिया है मैंने 3 खाने के चम्मच। सोया सॉस लिया है 3 खाने के चम्मच। नींबू का रस लिया है मैंने 3 खाने के चम्मच। केचप लिया है मैंने 1 कप और ऑयल लिया है मैंने आधा कप। सबसे पहले एक पैन के अंदर ऑयल डाल के चूल्हे के ऊपर रख दें। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन डाल दें और लहसुन को हल्का सा भून लें। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस हल्का सा भूनना है। अब इसके अंदर प्याज डाल दें। प्याज को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें और प्याज़ों को भी थोड़ा सा पका लें कि ये नरम हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब प्याज नरम हो जाए तो इसके अंदर चिकन डाल दें। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको इतना पकाएं कि ये इसका कलर बिल्कुल सफ़ेद हो जाए। जब इसका कलर सफ़ेद हो जाए तो बाकी मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। टमाटर डाल दें, नमक डाल दें, काली मिर्चें डाल दें, सुरख मिर्च पिसी हुई डाल दें, कुटी हुई सुरख मिर्च डाल दें, सोया सॉस डाल दें, सिरका डाल दें। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ताकि चिकन में सारे मसालों का टेस्ट चला जाए।
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर करके इसको 10 मिनट के लिए पकाएं ताकि चिकन भी गल जाए, टमाटर भी गल जाएं और मसाले और चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चिकन गल चुका है, टमाटर भी बिल्कुल गल चुके हैं। यहाँ पे इसके अंदर केचप शामिल कर दें। केचप को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें। उबली हुई मैक्रोनीज इसमें डाल दें। मैक्रोनीज को भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लें, लेकिन साइडों साइडों से आराम आराम से मिक्स करें ताकि ये टूटे नहीं। मसालों को और मैक्रोनीज को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें नींबू का रस डाल दें और इसको भी मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त चटपटी मैक्रोनीज तैयार हैं। नमक मिर्च आप इसमें कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम कर दें, बड़ों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत चटपटी बनती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ बेल का बटन है उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको मेरी आसान आसान मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।